जी महाराज की जय। संसार का यदि कोई सबसे कठिन कार्य है तो वह अपने एकत्व विभक्त स्वरूप का चिंतन कर पाना है। जीव अनादिकाल से आज तक अपने एकत्व विभक्त स्वरूप को ना समझ सका और ना ही उस पर श्रद्धान कर सका। यही कारण है कि जीव अनादिकाल से अनंत काल बीतने पर भी अपने स्वरूप पर लक्ष्य नहीं कर पाता। जब जब संसार में जीव को कहा जाए कि तुम्हें अकेले रहना है, सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना है, तो जीव के अंदर में खलबल मच जाती है। एकांत में रहना, एकांत में ही जीवन व्यतीत करना, ऐसा कर पाना प्रत्येक प्राणी के लिए अति दुर्लभ हुआ करता है। जब भी हम एकांतिक हो जाते हैं, जब भी हम एकांत में रहना प्रारंभ करते हैं, मन में बहुत सारी हलन चलन प्रारंभ हो जाती है। क्यों? हमने अपना पूरा जीवन दूसरों के साथ ही व्यतीत किया है और उसी में हम आनंद मान बैठते हैं। लेकिन एकांतिक हुए बिना, अर्थात एकांत को ग्रहण नहीं करना, एकांत में विराजना और एकांत का एकत्व भावना का चिंतन करना और समस्त संसार से मैं सारे के सारे पर द्रव्यों से पूर्ण भिन्न हूं, इस बात का निर्णय करना जीव के लिए अत्यंत दुर्लभ कार्य है। जितने सिद्ध हुए हैं, जितने सिद्ध हुए हैं और जितने सिद्ध होंगे, वे एकत्व विभक्त भावना को अंतरंग में आत्मसाध करके ही होते हैं। जितना भेद विज्ञान है वह कहीं ना कहीं एकत्व और विभक्त भावना को अंतरंग में उतारने के पश्चात ही हुआ करता है। पर वस्तु मेरी नहीं, पर वस्तु में मेरा किंचित भी अस्तित्व नहीं, ऐसी जो है वो भावना होती है, ऐसा जो निर्णय हुआ करता है, वह जीव के लिए सबसे दुर्लभ होता है। जैसे ही ऋषभ पंडित जी, इस संसार की दशा ही यह है कि जीव अकेला रहना नहीं चाहता। सामायिक करने बोलेंगे तो सामायिक नहीं कर पाएगा। क्यों? उसमें एकांत होके, एकांत में समता परिणामों से अकेले में करना पड़ती है। और भक्ति करने बोलेंगे तो भक्ति करने के लिए हजारों लोग एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन सामायिक करने के लिए जीव 2 मिनट क्या, 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट अगर अकेला हो जाए तो जीव अंतरंग से व्यथित होने लग जाता है। संस्कारों की दशा की मैंने आज तक पूरा जीवन पर वस्तुओं के बीच में निकाला और पर वस्तुओं से प्रभावित होते हुए निकाला। लेकिन जब जब दूसरों से प्रभावित हो गए, नियम से तुम्हारा पतन है। आज तक पतन का कारण ही यह है, आज तक पतन का कारण यह है कि जीव जब जब दूसरों से प्रभावित हुआ है, वह पतित होता आया है। दीपक भैया, मुनि क्यों नहीं बन पाए? दीपक भैया, मुनि क्यों नहीं बन पाए? क्या योग्यता नहीं है? क्या पता नहीं था यह श्रेष्ठ मार्ग है? पंडित जी, ऋषभ पंडित जी, क्या आपको पता नहीं है कि मोक्ष मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है? इससे उत्कृष्ट कुछ नहीं हुआ करता जीवन में। यह क्या आपको ज्ञात नहीं है? जब आपको ज्ञात है, लेकिन आप क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम पर से प्रभावित हो गए, और जैसे ही पर से प्रभावित हुए, हम अपना मोक्ष मार्ग खो बैठे। सत्य है, पर से प्रभावित नहीं हुए होते तो सहरा बांध के कहीं गए नहीं होते। पर से प्रभावित होने से ही जीव आज तक इस संसार में परिभ्रमण करता आया।
लेकिन जगत की दशा देखिए, जगत की दशा देखिए। अनंत काल में जीव ने यदि एकत्व विभक्त भावनाओं को भा लिया होता तो सिद्ध बन जाता। लेकिन ऐसे क्या सिद्ध परमेष्टि हो सकते हैं कि वे तो अकेले रहना है? तन्मय, सिद्ध भगवान को अकेले रहना पड़ता है। जो आज अकेला नहीं बैठ पा रहा वो बेचारा सिद्ध बन के क्या बैठ पाएगा? वे ही सिद्ध बन के बैठ पाएंगे जो आज यहां पर एकांत में अपने आप को एकत्व विभक्त भावना से परिपूर्ण करते हुए भेद विज्ञान की पैनी छैनी के द्वारा अपने को और पर को विभक्त कर दिया करते हैं। वे जीव जो ये सोचते हैं कि यहां पर मेरे को एकांत में इतना दुख है तो जीवन में जब मैं सिद्ध बन जाऊंगा तो वहां तो अकेले ही बैठना है। अनिल भैया, सिद्धों को तो हमेशा अकेले रहना है। और वहां पे भी यदि वे सिद्ध भगवान, वे परमात्मा ये सोचें कि मुझे दो होना चाहिए। संसार की दशा मैं आपको बता रहा हूं, अनेक दर्शनों की कथा मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों ने भगवान को भी एकांत में परेशान होता मान लिया और इसलिए जगत का निर्माण करता मान लिया। अकेले में आप अकेले में परेशान हो जाते हो तो फिर ईश्वर भी अकेले में परेशान हो गया, इसलिए उसने जगत की रचना कर दी। मां, वे सिद्ध परमात्मा हैं, अब वे किसी से प्रभावित नहीं होते। जो है वे जो आनंद ले रहे हैं, अब वे पूर्ण अपने अनंत सुख अनंत चतुष्टय का आनंद में वह जीव अनंत काल तक विराजमान रहेगा। नहीं तो लोग सोचें, आप लोग तो गा लेते हो, क्या गा देते हो? चले आना, क्या गाते मां? चले आना वीर बन के, महावीर बन के। अब ना वे आएंगे। और आपसे पहले भी कहा, नकल में थोड़ी अकल लगा लिया करो। नकल जब करते हैं तो अकल लगा लिया करो। अरे वे वीर भगवान, वे महावीर भगवान, वे आदिनाथ भगवान से लेकर 24 तीर्थंकर और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि ना तो तुम्हारे पुकारने से आएंगे और तुम उन्हें पुकार के यहाँ बुला रहे हो तो अपने ही सिद्धांतों को नहीं जानते हो, इसलिए उनको आह्वान करते हो। वे नहीं आएंगे। चले आना कभी वीर बन के, महावीर बन के। वे अनंत सुख के भोक्ता, अनंत वीर के भोक्ता। जब स्वर्ग के देव नहीं आ रहे, वर्तमान में तो क्या स्थिति है? आपसे प्रभावित नहीं हो रहे। अभिषेक, कभी विवाद हुआ, विसंवाद हुआ किसी से? जब विसंवाद हो जाए, ओ आंसू बैठा है और या ऋषभ पंडित जी से विसंवाद हो जाए तो यहां का कलेक्टर आपके पास आएगा ना? क्यों? विसंवाद सुलझाने नहीं आएगा। बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया है तो प्राइम मिनिस्टर आएगा ना? बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्राइम मिनिस्टर आएगा आपके विवाद सुलझाने? नहीं आएगा। तो फिर अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा ना? नहीं आएगा। तन्मय देख लेना, संसार आज पलटता हो तो अभी पलट जाए, लेकिन सिद्धों में एक पल का भी विकार नहीं आने वाला है। वे तुमसे प्रभावित नहीं होने वाले हैं कि पूरा संसार का प्रलय आ जाए, कल्प काल बीत जाए, अब तो उनके अंदर कोई क्षोभ आ जाए, कोई छोटी सी भी उनके अंदर में विकार आ जाए, अब वे सिद्धों में ऐसा कोई भी विकार नहीं आने वाला है। वे सिद्ध 100 कल्प काल बीत जाएं तो भी धरा पर अब अवतरित नहीं होने वाले हैं। दीपक भैया, दग्ध बीजवत, दग्ध बीजवत, जैसे एक जला हुआ बीज पुनः अंकुरित नहीं होता है, उसी प्रकार सिद्ध इस धरा पर पुनः पुनः जन्म मरण नहीं करते हैं। क्योंकि कल आपको समन्वत स्वामी ने जो मोक्ष सुख में बताया था, विद्या होती है दर्शन, अनंत विद्या केवल ज्ञान होता है, अनंत दर्शन अनंत शक्तियां होती हैं, शुद्धि युजा, शुद्धि से पूर्ण विमल पद के धारी वे सिद्ध परमेष्टि होते हैं, जिनमें भाव कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, नौ कर्म नहीं।
वे ऐसे परम विमल शुद्ध बुद्ध अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त वे परमात्मा जिसमें पूर्ण तृप्तिपना है। जब तृप्त हो जाता है ना आदमी तो भटकता नहीं है। एक सिकंदर की घटना आती है। सिकंदर ने जब तक्षशिला में सिकंदर ने प्रवेश किया और वहां पर अनेक मुनियों को साधना करते देखा। वे सारे दिगंबर योगी थे और वह, क्योंकि वह जगत का सम्राट कहलाता था, जिसने पूरे जगत को जीतने का प्रयास प्रारंभ किया था, लेकिन जीत नहीं पाया था क्योंकि वह हारा था तो मात्र दिगंबर जैन मुनियों के सामने हारा था। जब वह सिकंदर अपने मंत्री से बोलता है, जाओ वह नग्न जो है उसको मेरे पास लेके आओ और उससे कहना कि तुम इतने दरिद्री क्यों हो, ऐसे क्यों रहते हो, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी झोली भर दूंगा, तुम्हें भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। जब वह सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस जब कल्याण मुनि के पास पहुंचता है और यह बात रखता है कि जगत सम्राट अलेक्जेंडर ने आपको अपने राज्य महल में बुलाया है और यदि आप नहीं आते हो तो आप क्रोध के पात्र बनोगे और अगर एक बार पहुंच जाओगे तो आपकी जितनी दरिद्रता है वह सब अलेक्जेंडर आपको पूरी संपत्ति से परिपूर्ण कर देगा। तब कल्याण मुनि ने उत्तर दिया, भिखारी मैं नहीं हूं, भिखारी तो वह है जिसके लिए उसे सारे संसार में भटक के अपनी संपत्ति का संग्रह करना पड़ता है। मैं तो अनंत सुखों का, अनंत शक्तियों का भंडार हूं, मेरे को दरिद्रता है ही नहीं। जो दरिद्री है वही संसार में भटकता है और जो पूर्ण शक्तियों का पिंड है, जिसके पास अनंत गुण हैं, वे कभी दरिद्र नहीं होते। यह बात सुनकर अलेक्जेंडर प्रभावित हुआ था और कल्याण मुनि के पास स्वयं चलकर आया था। बस यही तो बोल रहे हैं, जिसके पास अनंत शक्तियां हो वह तुम्हारे संसार से प्रभावित होकर पुनः जन्म लेने वाला नहीं है। पंडित जी, पुनः जन्म नहीं होने वाला सिद्ध परमात्मा कभी भी प्रलय आने पर भी पुनः पुनः संसार में नहीं आने वाले। संसार में आएंगे तो पुनः जन्म मरण के दुखों को भोगना पड़ जाएगा। तो जितनी साधना थी, साधना का फल परम उपेक्षा भाव को प्राप्त करना था। परम समरसी भावों को प्राप्त जो कर चुके हैं, जो परम समत में आकर तिष्ठित हो चुके हैं, वे सिद्ध परमात्मा कभी भी धरती पर जन्म लेने वाले नहीं है। और जो जो जन्म लेते हैं वे परमात्मा होते नहीं है। ये भी निर्णय कर लेना, जो जो परमात्मा होते हैं वे धरती पर जन्म लेते नहीं हैं। तो आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ ना तन्मय, महावीर भगवान तो जन्मे ना। रवीन भैया, आदिनाथ भगवान 2400 तीर्थंकर भगवान जन्मे तो हैं, सत्य है ना। भगवान जन्मे हैं कि इंसान जन्मा था। जब वे भगवान बने नहीं थे तब तो जन्म मरण करते आए थे, लेकिन जिस पर्याय में उन्होंने साधना करके अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया और सिद्ध हो गए, उसके बाद वे अब जन्म मरण नहीं करेंगे। प्रभावित नहीं होगे तन्मय तो जीवन सुखमय हो जाएगा। जितना दुख है पर से प्रभावित होने का है, जितना दुख है। आज अभिलाषा कर लो कि मुझे महाराज जी के हाथ में जो पेन है वो चाहिए है, प्रभावित हो जाओ इससे, बस दुख प्रारंभ। जितना आप पर से प्रभावित होते आ रहे हैं यही तो दुख का कारण बन रहा है। और पर से प्रभावित नहीं होते तो सुखी थे। जिसको अनिल भैया ने सोच लिया ये महाराज जी के हाथ में बड़ा अच्छा पेन है और ये पेन मिल जाए मुझे तो बड़ा आनंद आ जाएगा,
अब उनको प्रवचन समझ में नहीं आ रहे। अब पूरा समय कहां पे लगा है, प्रवचन नहीं दिखाई देंगे। अब तो ये दिख रहा है कि क्या युक्ति लगाऊं कि ये पेन मेरे पास मिल जाए। सत्य है। बस ऐसे ही तो आप संसार में करते आ रहे हो। जब जब पर से प्रभावित होते हो, जितनी पांचों इंद्रियों की विषयों से आप प्रभावित होते आ रहे हो, यही तो आपको संसार में परिभ्रमण कराता है। पहले एक चीज से प्रभावित हुए तो उसके पीछे भागे, फिर वहां गए तो दूसरी चीज दिखाई दे गई तो उसके पीछे भागने लग गए। ये प्रभावित नहीं होते, और प्रभावित होते हो और दूसरा प्रभाव डालता है आप पर, इसलिए भी आप संसार में परिभ्रमण करते हो। एक तो स्वयं प्रभावित होना और दूसरे का प्रभाव आप पर पड़ना, यह भी होता है। आप दूसरे से प्रभावित हो जाते हो और दूसरा आप पर प्रभाव छोड़ देता है। जैसे आप जब पर के पास गए तो स्वयं प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोगों को देखकर उनका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही दीपक भैया ने, अभिषेक यहां पर अपनी दुकान पे बैठा था और कोई ग्राहक आया और वह उतरा था मर्सिडीज से, अब देखो उसने अपना प्रभाव छोड़ दिया। अभिषेक, उसने अपना प्रभाव छोड़ दिया। क्या छोड़ा? अरे बड़ी पार्टी है, इसको छोटा मोटा व्यापार नहीं करना है इसके साथ। और जैसे ही कोई साइकिल से अभिषेक की दुकान के सामने, स्वर्ण की दुकान है ना अभिषेक, स्वर्ण आभूषण की दुकान पे साइकिल से वह व्यक्ति आया, वैसे ही उसने भी अपना प्रभाव छोड़ दिया। क्या प्रभाव छोड़ा? ठीक है, साइकिल वाला है, आया है, और दोनों एक साथ आ गए। अब देखो किसने प्रभाव छोड़ा? दोनों ने अपना प्रभाव छोड़ा। किस पर आप केंद्रित हो गए? जो बड़ी गाड़ी से उतरा था उस पे अब पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है, और छोटा बेचारा बैठा है वो थोड़ी देर में उठ के चला जाता। क्यों? आप उससे प्रभावित नहीं दिख रहे हो, इसलिए वह छोटा धीरे से खिसक जाता है। बस 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 यही तो समझ में आ जाए। जैसे आप व्यापार में करते हो कि जिसको खिसकाना है, जिसको टरकाना है, उससे प्रभावित नहीं होते और अपने आप वह तुमसे दूर हो जाता है। ऐसे ही अभी तक कर्म तुम पर प्रभाव डालते आए हैं, उन कर्मों से प्रभावित होना छोड़ दो, ये कर्म अपने आप आपसे दूर भाग जाएंगे। ये कर्म जो हैं, ये कर्म द्रव्य कर्म जो हैं, ये आप पर प्रभाव छोड़ते हैं, और आप इनकी उपेक्षा करने लग जाओ तो ये कर्म आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उपेक्षा नहीं कर पाते, इसलिए ये कर्म आपको पेड़ते हैं, और उपेक्षा करना सीख जाते हैं। वे दिगंबर योगी हुआ करते हैं। देख लो तो उपेक्षा ही तो चल रही है। इतने कर्मोदय आने पर भी क्या उपेक्षा भाव है? यही तो ज्ञान का फल है। अरे क्या ज्ञान ढूंढते हो अनिल भैया इन जिनवाणियों में, समय सार में। अगर ज्ञान का कोई फल है, सम्यक ज्ञान का कोई फल है, उसका नाम है उपादान उपेक्षास फलम। अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षास फलम। पंडित जी परीक्षा मोक्ष सूत्र, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे पदार्थों को जान जाना, अज्ञान की निवृत्ति हो जाना, उपादेय का ग्रहण कर लेना, और उपेक्षा, यही तो ज्ञान का फल है। और जिसने ये सीख लिया मां, उसको कोई क्रोध नहीं दिला सकता। आप क्रोधित होते हो क्योंकि आप अपने कर्मों से प्रभावित होते हो, और कर्मों के निमित्त से पर से प्रभावित होते हो। जल यदि अग्नि से प्रभावित ना हो तो जल शीतल ही रहेगा। जल अग्नि से प्रभावित होता है, इसलिए उसमें गर्माहट आ जाती है, और यदि जल किसी से प्रभावित ना होता तो वह इसमें शीतलता ही बनी रहती। शीतलता बनी रहना स्वभाव है।
और दूसरे से प्रभावित होकर उस रूप परिणत हो जाना विभाव है। शीतलता का बना रहना जल में ये स्वयं का उसका स्वभाव है, वह स्वयं स्वभाव से शीतल होता है, और जब जब वह प्रभावित होता है तब वह विभाव दशा को, उष्णता को ग्रहण कर लेता है। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखें कि स्वभाव को प्राप्त करके कैसे हम परिणत नहीं होंगे। जैसे अभी अभिषेक आपने उपेक्षा करना सीख ली है, उपेक्षा यदि कर दी है तो सामने वाला ग्राहक भी आपके पास ज्यादा नहीं टिकता है। ऐसे ही असाता का उदय आ रहा है, फिर भी असाता अपने पूर्ण कार्य को नहीं कर पाती, जब मुनिराज ऐसे असाता कर्म की भी उपेक्षा कर देते हैं। तीव्र असाता का उदय चल रहा है, लेकिन यदि एक दिन भूखे रह जाए आदमी तो बिलख पड़ता है, रो पड़ता है, वह उससे प्रभावित होता है और उसके प्रभाव से अनंत कर्मों का पुनः पुनः आश्रय करता है। लेकिन दिगंबर योगी होते हैं जो असाता के उदय में भी उसकी उपेक्षा करते हैं कि ठीक है मैं तुमसे प्रभावित ही नहीं होता, असाता भी असाता में आ जाती है। मां, असाता का भी असाता का उदय आ जाता है, बेचारी वे भी दुखित होकर दूर भागने लग जाती है। बस यही होता है दिगंबर मुनियों के साथ। जितना उपेक्षा भाव आता है, कर्म तो हमेशा जैसे आपके साथ बैठे हैं तन्मय, इन मुनिराजों के साथ भी वे कर्म बैठे हुए हैं। बस निर्णय ये कर लिया है कि मुझे प्रभावित नहीं होना, और प्रभावित हुए तो मुनि पद से भी च्युत हो सकते हैं। क्यों पंडित जी? 3 वेदनीय कर्म का उदय 9वें गुण स्थान तक जीव को होता है। नपुंसक वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद, अगर तीनों वेदों से प्रभावित हो जाएं तो जैसे वेद का उदय संसारी जीवों को दिखाई दे रहा है, वैसा वेद का उदय मुनिराजों को है। और यदि इसकी उपेक्षा नहीं कर पाए तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएंगे? अखंड ब्रह्मचर्य का पालन तब होता है जब इनके हृदय में उपेक्षा भाव आता है। मात्र कर्म ही तुम्हें, देखो एक बहुत अच्छी बात यहां पर निकल के सुकुमाल भैया आ रही है कि कर्म से ही मेरे परिणाम होते ना। कर्म की मंदता होती है तो मेरे परिणाम नहीं होते, और कर्म जब तीव्र उदय में आते हैं तो मेरे परिणाम होते हैं। तो कर्मों का उदय स्त्री वेद का, पुरुष वेद का, नपुंसक वेद का, तीनों की सत्ता रखी है और तीनों का उदय चल रहा है यथा योग्य। अब वहां पर यदि उदय चल रहा है और कर्म से ही मेरे परिणाम होते हैं, तो मुनिराजों के परिणाम पुरुष वेद के हो जाना चाहिए। ये होता है पुरुषार्थ। कर्म उदय हमेशा आपको प्रभावित करता रहा, इसलिए आप संसार में परिभ्रमण करते रहे, और जो कर्मों से प्रभावित नहीं हुए वे संसारातीत होकर सिद्ध परमात्मा बन गए। उन्हीं का नाम परम शुद्ध विमल सिद्ध परमात्मा होता है। अब वे सिद्ध परमात्मा पुनः प्रभावित हों और तुम्हारे संसार में आए, ऐसा कब हो सकता है? यही कह रहे हैं आज, यही कह रहे हैं कि भगवान जो परमात्मा हैं वे तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आने वाले। तुम्हारे हाथ पैर टूटते हैं, तुम टूटते हो, टूट जाओ, पूरा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए। एक परमात्मा नहीं आया कोरोना काल में। प्रलय आ रही थी, पूरी मानव जाति पर संकट खड़ा हुआ था, एक आध तो आ जाता। तो ऋषभ पंडित जी पे संकट आया और परमात्मा उतर के आ जाए। जब पूरी, आपने तो देख लिया पूरे कोरोना काल में कोई परमात्मा, तो ठगे मत जाना मां कि हमारे परमात्मा आके तुम्हारी सहायता करते हैं। उन्हीं को, उनकी सहायता परमात्मा नहीं करते हैं। परमात्मा भूत व्यंतर भी उनको ही लगते हैं जिनके पुण्य छीन होते हैं। भूत व्यंतर भी किसको परेशान करते हैं? और जिसका पुण्य तीव्र है ना तो उसको कोई भूत व्यंतर लगता है और ना उस पे कोई भी विपत्तियां आती हैं। इसलिए अपना पुण्य छीन मत करो ऐसा कह के कि परमात्मा आए थे और मेरा क्या करके चले गए। ये सब पुण्य छीन लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम अमुक स्थान पे जाएंगे और वहां पे तो वह देवता है, वह हमारी हेल्प
बहुत सहायता कर देता है, और उधर तो इतना अच्छा दरबार लगा हुआ है कि हम जाते हैं और हमारे सारे काम बन जाते हैं। अरे काम उसी के बनते हैं। पंडित जी, सबको आप कलश देते हो, है ना, मंगल कलश देते हो, तो सबके धन दाने से परिपूर्ण हो जाते ना। तो फिर उसी को क्यों देते हो जिनके यहाँ पुण्य पहले से चलता है? ऐसे को भी दे दिया करो, एक आध अपने घर में भी रख लिया करो, जैसे बांटना ही ना पड़े। जैसे पंडित जी कलश देते हैं कि भैया धन दाने से पूर्ण हो जाएंगे, तो थोड़े गरीबों में अपने जितने परिवार हैं उन सबके यहां रखाओ, सब परिपूर्ण हो जाना चाहिए। और एक अपने घर में रख लेना चाहिए, तो किसी को ऐसे बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब कार्यकारी तब होते हैं मां, जब पुण्य का तीव्र उदय चलता है। वरदान भी उसी को लगता है जिसके पुण्य की सत्ता होती है, अभिशाप भी उसी को लगता है जिसके पुण्य की सत्ता न्यून हो चुकी होती है। इसलिए कभी किसी से प्रभावित नहीं होना। लोक के अतिशय से प्रभावित होके आपने जो मिथ्यात्व और मोहनी कर्म का बंध किया है, आज सिद्धों के स्वरूप को जान के उसे त्याग करके जाना। अभी भी भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हो आप, और पूर्ण वीतरागी जिनेन्द्र प्रभु अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों में परमात्मा होता है, इस बात को ना जानकर जो आपकी तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि कर दें, आपको धन धान्य दे दें, उसमें परमात्मा की आप खोज करते हो, तो आपका बड़ा मिथ्यात्व है। ये क्यों पढ़ रहे हैं सिद्धों का स्वरूप? राजीव भैया, सिद्धों का स्वरूप पढ़ने में आ जाए तो जीव का मिथ्यात्व विगलित हो जाए, फिर दर दर नहीं भटकना पड़ेगा मां। सिद्धों का स्वरूप ही पता चल जाए कि ये सिद्ध कुछ नहीं करने वाले, जो कुछ करने वाला हूं मेरे कर्म हैं जो मुझे यहां पर लाए हैं, और मेरे कर्म ही हैं, और इनसे मैं छुटकारा पाने के लिए स्वतंत्र हूं, कोई दूसरा इनसे छुटकारा मुझे दिलाएगा नहीं। इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसने उपेक्षा करना सीख लिया, मां क्रोध कितनी देर कर सकते हो? यहां कितने लोग हैं क्रोध कर सकते हैं? रविंद्र भैया 24 घंटे, 48 घंटे, एक दिन 2 दिन नहीं। मां लोग बैठ जाती ना मुंह फुला के। अब ये मुंह फुला के संजय भैया ये सब देखो मां, अब हमसे मत बोलना कुछ, जैसा आचार्य भगवंत ने लिखा हम वो बता रहे। मां मुंह फुला के बैठ गए कि अब हम भोजन नहीं करेंगे जब तक हमारी अमुक वस्तु घर में नहीं आ जाती। तो 24 घंटे से 2 घंटे से 2 दिन से 3 दिन से, संजय भैया प्रभावित मत हो जाना। किसी का क्रोध 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 48 घंटे नहीं रह सकता। जैसे ही आप जाते हो, मायाचारी है, पहले आपके सामने मायाचारी करते हैं कि हम गुस्से में हैं और मुंह फुलाए हैं, और जैसे ही आप बाहर जाते हो फिर अपने भोजन पानी करने में सब स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि क्रोध की कषाय मात्र अंतर्मूर्त प्रमाण कही गई है। जितने भी विकार आपके पास आते हैं उनका प्रमाण अंतर्मूर्त है, और जिस जिसको विकार सताते हैं, आज एक विद्या और सीख लो ऋषभ। विद्या यह है कि ऐसा नहीं है कि पंडित होने से विकार न आते हों। विकारों का आना कर्मों के उदय से होता है, लेकिन वे कर्म का उदय में आप प्रभावित हो जाते हो, इसलिए बहुत लंबे समय तक वो आपको पेरते हैं। जैसे ही उनसे प्रभाव ना पड़े आपको, और उपेक्षा कर दो, और अपना जो चित्त है उसको कहीं और लगा दो, उनकी उपेक्षा हो जाएगी, तुरंत वे कर्म अपने आप चले जाएंगे। विकारों से जिन जिन को बचना है यही करना चाहिए। जब भी तीव्र विकार आए, जब भी हमें व्यसनों की आदत सताए, हम एकांत में होते हैं और निर्णय नहीं होता है। एकांत में होना गलत नहीं है, लेकिन एकांत में निर्णय नहीं होना यह गलती है, और एकांत में ही विकार सताते हैं। रात्रि के एकांत में जीव अनेक अनर्थों का कारण बन जाया करता है। अब क्या करना है? जब ऐसा हो तो ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ जहां बहुत सारे लोग हों।
तो अपने आप की आपकी बुद्धि उस कसाय से परिवर्तित हो जाएगी, और जैसे ही वह कसाय मंद होगी, आप पुनः पुनः कर्म की प्रक्रिया से छूट जाएंगे। यही है परम उपेक्षा भाव। परम उपेक्षा, जितने कर्मों की उपेक्षा आप करना सीखते जाएंगे, ये कर्म आपको दुख देना बंद करते जाएंगे, और परम सुख का कोई उपाय है, उसका नाम परम उपेक्षा है। आज यहां आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, सिद्धों के स्वरूप को बताते हुए, काले कल्प सतेपि चा गते शिवानाम च विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि सा त्रिलोक संभ्रांति करणपटु। हे सिद्ध परमात्मा, धन्य है आप जो किसी से प्रभावित नहीं होते। पूरे संसार में प्रलय भी आ जाए तो आप पुनः इस संसार में अवतरित होने वाले नहीं हैं। कैसे निर्दयी निष्ठुर है ना, कैसे निर्दयी निष्ठुर है ना हमारे परमात्मा। अरे वे निर्दयी निष्ठुर नहीं हैं, वे परम दया के पात्र थे, और अपने पर दया जो करना जानता है वही जगत पर दया कर पाता है। जितनी दया की अनिल भैया, आपने कभी किसी पर दया तो की होगी, तो दया किसी गरीब पर की, किसी को उठा लिया, गिर गया तो उठा लिया, लेकिन आपने उस पर दया की ही नहीं। आज तक किसी ने पर पे दया की ही नहीं। गिरते तो बहुत सारे लोग हैं, सबको उठाया आपने। गिरते तो संसार में बहुत सारे लोग हैं, सबको उठाने जाते हो क्या? तुम उससे प्रभावित हुए जो गिरा था, और तुम्हारे अंदर में ग्लानि भाव आया, अरे दया का भाव आया, तुम अपने आप से प्रभावित हुए, और अपने पर दया करने के लिए मैं उस कसाय को, मैं उस परिणति को झेल नहीं पा रहा हूं, अब मेरे यह कषायक परिणाम या मेरे ये भाव दूर होने चाहिए, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, और जैसे ही अपने पर दया करना चाहते हो, दूसरे पर दया हो जाती है। समझ में आ रही है बात? प्रत्येक जीव अपने पर दया करता है। अपने पे दया क्यों? जैसे ही आपने देखा कि कोई गरीब है, उसको भोजन नहीं है, आपने भोजन दिया, तो आप उससे प्रभावित नहीं हुए। आपका जो मन संक्लिष्टता को प्राप्त हुआ, आप उससे प्रभावित हुए, और उस पर दया करने के लिए कि मैं संक्लेशित नहीं रहना चाहता, मैं संक्लिष्टता से मुक्त होना चाहता हूं, और आपने उस संक्लिष्टता से मुक्त होने के लिए उस पर व्यक्ति पर दया की। इसलिए स्व पर दया ही जगत की सबसे बड़ी दया है, और कोई भी आज तक पर पे दया करता ही नहीं है। पर पे दया नहीं करता। अगर पर पे दया होती तो जितने भूखे थे उनसे आपका मन पसीजा नहीं, इसलिए आपको अपने पे दया आई नहीं, इसलिए उनका उपकार हुआ।